हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं मंगल पांडे के बारे में पढ़ते हैं। तो मंगल पांडे जो थे ये ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला 29 मार्च 1857 ईस्वी में किया था। क्रांति का जो नेतृत्व है ये बैरकपुर छावनी से किए और 1984 में डाक टिकट भी इन्हीं के नाम से जारी किया गया। जीनत महल जो हैं ये बहादुर शाह जफर की पत्नी हैं और बहादुर शाह ने क्रांतिकारी का जो नेतृत्व है ये दिल्ली से किया था। नाना साहब जो हैं 1857 से 58 के भारतीय विद्रोह में एक प्रमुख नेता थे। इन्हें हम छोटू पंत के नाम से भी जानते हैं। क्रांतिकारी का जो नेतृत्व था नाना साहब वो कानपुर से किया था। खान बहादुर खान जो थे, खान बहादुर खान हाफिज रहमत अली खान के पोते थे और ये क्रांतिकारी का जो नेतृत्व बरेली से किए थे। योजना आयोग के द्वारा गरीबी रेखा का गठन प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। मतलब है कि योजना आयोग के द्वारा गरीबी रेखा की गणना जो है इसका कैसे करते हैं, प्रति व्यक्ति उपभोग के व्यय के आधार पर किया जाता है। तो केलेरकर समिति क्या है? केलेरकर समिति ये भारत में पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का मूल्यांकन और अध्ययन करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। देसाई समिति क्या है? इसे विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 की जांच के लिए स्थापित किया गया था। देसाई समिति की स्थापना 1963 ईस्वी में विशिष्ट राहत अधिनियम के तहत किया गया। तेंदुलकर समिति ये उन लोगों पर ध्यान देने के लिए स्थापित किया गया था जो भारत में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को ध्यान में रखने के लिए उनके ऊपर ध्यान देने के लिए तेंदुलकर समिति की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य कौन से हैं? कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व है। ये मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना दिसंबर 2005 को की गई और प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में इसकी स्थापना किया गया था। भारत में कुल प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं? तो 51 प्रोजेक्ट टाइगर हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित होता है। ये स्किनर के द्वारा बताया गया था। यन भुजाओं के एक नियमित भुजाओं में विकर्णों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? अर्थात भुजाओं विकर्णों की संख्या कैसे पता करेंगे? यन इंटू यन माइनस 3/2। यन क्या है? ये भुजाओं की संख्या है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य में आता है कुद नृत्य। हरियाणा के नृत्य में झूमर, भाव, डफ, धमार, लूर, गुम्मा, खोर और गागोर आते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य में ज्वार, मटकी, आड़ा, खाड़ा नाच, फूल पार्टी, गिद्रा नृत्य, सेला सलार की और सेला भदोनी माच ये मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। केरल के प्रमुख नृत्यों के बारे में जानते हैं, जैसे कथकली, इसे हम शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। कथकली, ओट्टम, थुलाल, मोहिनीअट्टम और कैको टिक्ली ये केरल के प्रमुख नृत्य हैं। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये झांसी में है। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है। इसकी स्थापना 8 मई 1988 में किया गया था। केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान बैरकपुर में और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की जो स्थापना है जोधपुर में किया गया है। आगे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है और केंद्रीय वैक्रिस वाटर एक्वाकल्चर संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में और केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान ये मेरठ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में और केंद्रीय कृषि रत्न महिला संस्थान ये भुवनेश्वर में इसकी स्थापना है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस 20 फरवरी को मनाते हैं। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया, जिसके महानिदेशक हैं गाय राइडर 2021 के
और इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भगवान गौतम बुद्ध के समय 16 महाशक्तियाँ थीं। भगवान गौतम बुद्ध के समय कितनी शक्तियाँ थीं? तो 16। गौतम बुद्ध का जो जन्म था 563 ईस्वी में, ये लुम्बिनी में हुआ था। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और इसे विश्व का पहला चिड़ियाघर भी कहा जाता है। यहीं पर विश्व का पहला चिड़ियाघर भी नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क है जो उड़ीसा में है। आग्नेय चट्टानों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टानों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 3। एक है प्लूटोनिक चट्टान, अधिवतलीय चट्टान और ज्वालामुखीय चट्टान। और प्लूटोनिक चट्टानों के अंतर्गत पृथ्वी की सतह से महत्वपूर्ण गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने के कारण ऐसी चट्टानें बन जाती हैं। ये प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी की सतह से महत्वपूर्ण गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने के कारण ऐसी चट्टानें बनती हैं। शीतलन धीमा होता है और चट्टानों की मोटी दानेदार क्रिस्टलीय संरचना होती हैं। इमारत उद्योग में इन चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। ग्रेनाइट, ग्रेवो और ग्रेनोडोराइट इस प्रकार के चट्टानों के प्रमुख उदाहरण हैं। अधिवतलीय शैलें क्या हैं? यह अधिवतलीय चट्टानों के अंतर्गत पृथ्वी की सतह से अपेक्षाकृत उथली गहराई पर मैग्मा के ठंडा होने के कारण ऐसी चट्टानें बनती हैं। शीतलन त्वरित होता है और इसलिए इन चट्टानों में महीन दानेदार क्रिस्टलीय संरचनाएं होती हैं। डोलेमाइट इस प्रकार की चट्टानों का एक प्रमुख उदाहरण है। ज्वालामुखी चट्टानें ऐसी चट्टानें जो पृथ्वी की सतह पर ढालने के कारण बनती हैं। ऐसी चट्टानें जो पृथ्वी की सतह पर ढालने के कारण, मतलब कि पृथ्वी की सतह पर मैग्मा के ढालने के कारण बन जाती है। उपरोक्त दोनों से शीतलन बहुत अधिक होता है, इसीलिए ये महीन कणदार होती हैं। कुछ मात्रा में कांच होते हैं। गैर क्रिस्टलीय सामग्री हैं जैसे कि क्रेंच, बेसाल्ट आदि। कौन सा महाद्वीप जो है 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है? 1000 भाषाओं की भूमि के रूप में जो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा अधिक आबादी वाला महाद्वीप भी कहा जाता। यहाँ पे 2000 से अधिक भाषाओं के साथ अफ्रीका में दुनिया की 7वीं से कम आबादी के साथ दुनिया की 3री भाषा है। अफ्रीका महाद्वीप का इलाका आबादी और हजारों वर्षों तक अज्ञात रहा। इसे डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा एशिया को अफ्रीका से अलग किया जाता है। किस सागर के द्वारा? लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1942 में मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में किया गया था। सिंगापुर में मोहन सिंह के द्वारा 1942 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। हमारे सौरमंडल में सूर्य और 8 ग्रह शामिल हैं। जो बुध है इसे सूर्य के सबसे निकट ग्रह कहा जाता है और शुक्र को शांत तारा और सबसे गर्म ग्रह के रूप में भी जानते हैं। पृथ्वी पर जीवन संभव है और इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। मंगल ये लाल ग्रह के नाम से जाना जाता और बृहस्पति को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहते हैं। शनि में छल्ले वाले ग्रह पाया जाता है। शनि के चारों ओर एक छल्लानुमा संरचना पाई जाती है। यूरेनस सबसे ठंडा ग्रह और नेपच्यून जो होता है सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़ करके हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह वामाव्रत अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। हमारे सौरमंडल में 2 ग्रह शुक्र और यूरेनस पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। शुक्र और यूरेनस सूर्य के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन संरक्षण अधिनियम 1972 और जल अधिनियम 1974 में हुआ। देश का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर में किया गया था जो महाराष्ट्र में है 2008 में। नंदा देवी के बारे में जानते हैं। नंदा देवी की ऊंचाई 1978 मीटर है और इसके साथ भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी नंदा देवी को कहा जाता। ये पर्वत पूरी तरह से भारत में गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। राज्य, शिखर और पर्वत श्रेणियों के नाम, जैसे राजस्थान में
शिखर जो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये अरावली पर्वत पाया जाता है। और यूपी अमसोत शिखर 957, शिवालिक पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश धूमगढ़ जो 1350 मीटर ऊंचा, सतपुड़ा पर्वत। फिजी को प्रशांत महासागर से भी महासागर है। फिजी में क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित है फिजी। आगे है इसमें महिलाओं को मतदान देने का अधिकार सर्वप्रथम देने वाला न्यूजीलैंड था। दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया, तीसरे देश में फिनलैंड आता है और यूरोपीय देशों में यह पहला देश है फिनलैंड जो महिलाओं को मतदान देने का अधिकार इसने दिया था। संस्कृत के हैं और संस्कृत के बारे में भी इसमें कुछ बताया गया है। तो आज हम इसमें इतना ही देखेंगे, शेष हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। अगला राजा राम मोहन से वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।